देहरादून में प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम धामी कार्यशाला में मौजूद हैं। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। देहरादून में प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। सीएम धामी कार्यशाला में मौजूद हैं। तो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देहरादून में प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम धामी कार्यशाला में मौजूद है। चले वेती के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमको गौरव प्राप्त हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में नया दायित्व ग्रहण करने वाले सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा की अपनी तथा प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता साथियों की ओर से आप सभी को हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अपने लिए तो ताली बजा दे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ऊर्जा और उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ न केवल संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि केंद्र और जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। साथ ही जैसा अभी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि मिशन 2027 और 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में ही नहीं, देश में भी प्रचंड विजयश्री दिलाने के लिए तन मन और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस विजयदशमी पर हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ये केवल एक शताब्दी पूर्ण होने का उत्सव नहीं है, बल्कि उस अखंड साधना का स्मरण भी है जिसके बल पर संघ ने राष्ट्र को विचार और संस्कार से जोड़ने का कार्य किया है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे वैचारिक संगठन के सदस्य हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम हमेशा रहा है। जिस प्रकार वटवृक्ष अपनी गहरी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जड़ें संघ की विचारधारा और समर्पित कार्यकर्ताओं की तपस्या से सींची गई हैं, और यही हमारी संगठनात्मक शक्ति का मूल आधार है। साथियों, संघ की प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक जो स्थान हमारे उपेक्षित रहे, हमारा गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, आज न केवल उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। और आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका पूरे विश्व के अंदर गर्व से लहरा रही है, और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में नव निर्माण या मास्टर प्लान पर काम होना हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो या महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथा का अंत हो, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति में समाज के खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है।
अंत्योदय को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। यही नहीं, मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि हमारे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को एक नई ऊर्जा और गति मिली है। कल मैं 2 दिन से लगातार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी से आह्वान किया है कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों से, विक्रेताओं से संपर्क करेंगे। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि पहले दिन और दूसरे दिन, 2 दिन में, अभी तीसरे दिन भी इसके बाद जाने का कार्यक्रम है। तो मैं 2 दिनों जिन जिन प्रतिष्ठानों पर गया हूं, उनके चेहरों को देखकर, उनकी बात में उत्साह देखकर सच में मेरा भी उत्साह बढ़ गया। पूरे दिन भर काम करने मुझे कहा कि एक तो हमारी बिक्री बहुत बढ़ गई है। तो मैंने कहा आपकी बिक्री बढ़ी है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो खरीदार आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं जो भी खरीदार आ रहे हैं वो भी जो है प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। कि और कल मैं बिक्री की दुकान में गया, मैंने देखा उसमें किसी में 100 रुपए कम हो गए, जो 500 का मिलता था वो कोई 425 का हो गया, कोई 400 का मिलता था तो 350 का हो गया। ऐसे ही जो है सारे हमारे जितने साथ में, इसी प्रकार फ्रिज भी जो है 5-5 हजार तक सस्ता हो गया। जो बड़ा स्लैब था एक, उसको घटा के और लगभग जो भी हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस सभी की सभी सस्ती हो गई है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति से संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कैसे नवाचार कर रहा है, कैसे नए नए निर्णय ले रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाते। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे और पाकिस्तान को कोसकर चुपचाप बैठ जाया करते थे। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को उनके बिल में ही सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो आतंकियों की मदद करने वाली पाक सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक सारे तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। साथियों, आदरणीय